नाज़रीन वेलकम बैक। मैं दिल्ली में हूँ जसवंत सिंह साहब के साथ, हिंदुस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉर्मर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा। जैसे साहब बीजे की पॉलिटिक्स पे फिर आऊँगा। इस प्रोग्राम का ये आखिरी पार्ट है, चंद मिनट का। इसलिए आऊँगा कि जब आप बीजेपी से बाहर निकल आते हैं, हम देखते हैं राज्यसभा में अरुण जेटली साहब जो हैं उसको हेड करते हैं और लोकसभा में सुषमा स्वराज जो हैं वो उसको हेड करती हैं। अब आप बात करते हैं कि पीस होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। हम देखते हैं कि आगरा का जब मीटिंग हुई मुशर्रफ के साथ यहाँ पे, आप उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें सुषमा स्वराज जी का भी उसमें भी बड़ा एक उनका नेगेटिव मतलब रोल था, उन्होंने बड़ा उसको सेंसेशनलाइज किया। अरुण जेटली जो है वो बड़े क्लोजली अलाइड हैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ, ठीक है। तो ये बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है, इसका आखिर इतनी बड़ी ऑपोजिशन है, 116 इसकी अभी भी सीट्स हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बेहतर रिलेशनशिप में तो बीजेपी हमें अब कहीं मदद करते नजर नहीं आ रही, जिसने शुरू किया था पीस प्रोसेस 1999। आप खुद उसका हिस्सा। हम उस जगह बीजेपी को चलना चाहिए। ये जिन साहिबान शख्सियत का आपने नाम लिया, मैं चाहे जो कुछ कहूँ उन पर एक तक टिप्पणी हो जाती है। इट्स बिकम्स अ कमेंट ऑन देम। दे आर माय फॉर्मर कॉलीग्स। जो रास्ता ठीक समझे, मालिक जैसा उनको रास्ता दिखाए उस पर चलें। मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपसी रिश्ते जब तक नहीं सुधरेंगे, हमारे गांव गरीब उनको राहत नहीं मिलेगी। अमन चैन जब तक नहीं लौटेगा, न आपका मुल्क बढ़ेगा न हमारा बढ़ पाएगा। पाँवों में बेड़ियां डाल करके हम चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल सकते। 2007 में शौकत अजीज द फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब से उनकी मुलाकात हुई। उनको कहा उन्होंने, वाजपेयी जी ने, कि आपको इतनी क्या पीस की जल्दी है, हमें वापस आने दें हुकूमत में, हमने ही ये पीस का प्रोसेस शुरू किया था, हमारे साथ ही इसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा। इसका क्या मतलब है, हमें वेट करना होगा अब 2014 के इलेक्शन तक? जी नहीं, अब अमन चैन इंतजार नहीं कर सकता। आपके मुल्क के हालात देखिए। मैं उस पर कुछ कहूँगा, हो सकता है कि पाकिस्तान में लोग मुझ पर नाराज हों। मैं मेरे मुल्क के हालात देखता हूँ, अमन चैन की बहुत ज़रूरत है। दैट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड दैट इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी इशू टू माई माइंड। हिंदुस्तान के अंदर जब आपने बारहा इशारा करते हैं कि मैं अपने मुल्क में देखता हूँ अमन चैन नज़र नहीं आता, वो कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व हो सकेंगे अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक बेहतर रिलेशनशिप हो? हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम रिश्ते आसान नहीं है, कई बार कोशिश हुई है। देयर इज अ ग्रेट ओवरहैंग ऑफ हिस्ट्री, द शैडो ऑफ हिस्ट्री हैंग्स ओवर अस। पर कुछ लोगों को अपना सर कलम कराने की तैयारी रखनी होगी, सियासती सर। इससे क्या मतलब है आपका? वी हैव टू स्टैंड अप फॉर द आइडिया, नो मैटर व्हाट द सैक्रिफाइस। पॉलिटिकल डिकैपिटेशंस की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, क्योंकि द एम इज अल्टीमेट एम इज ग्रेट इनफ फॉर इट। लेकिन हमने बात शुरू की थी आपकी किताब के हवाले से, आपकी रिविजनिस्ट रीअसेसमेंट के हवाले से। मोहम्मद अली जिन्ना, रिविजनिस्ट नहीं, रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट कर लें, चलें रीअसेसमेंट कर लें। और आज का दिन जो है 25 दिसंबर का दिन है, उसकी मुनासबत भी है, जिन्ना की बर्थडे बनती है, उनकी यौम पैदाइश बनती है। जो रीअसेसमेंट है जिन्ना की, उस रीअसेसमेंट में से ऐसे क्या मैसेजेस निकलते हैं जो आज जिन्ना की वफात के 61 बरस के पहला बाद? सबसे जरूरी जिन्ना को डिमोनाइज करना बंद कीजिए। दूसरा, जिन्ना वॉज अ ग्रेट इंडियन who became a great advocate for Pakistan and carved out of Pakistan single-handedly against the entire might and reasoning of the Congress party. क्यों किया, कैसे किया, क्या ताकत थी, लॉजिक। मुल्क बंट गया, नुकसान हुआ। जिन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था, मैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने जो फरमाई बात उसको नहीं दोहराता है, 11 अगस्त 1947 की, वो तो कई बार हो गई, बहुत रिपीट हुई।
बहुत। उसको नहीं, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, इसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हम बन जाएंगे पाकिस्तान, पर वी इंडिया एंड पाकिस्तान विल हैव ए मॉनरो डॉक्ट्रिन स्ट्रॉन्गर देन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। हमारे ऐसे रिश्ते होंगे, कोई मजाल है कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख ले। ये सब हासिल हो सकता था, हो सकता है। इस रास्ते हमको चलना पड़ेगा, कुछ लोगों को ठोकर लगेगी। वी विल ग्रेज आवर शिन्स, द पर्पस इज नोबल, द ऑब्जेक्टिव इज वर्थवाइल। तो साहब इसमें देखें, जब आप कहते हैं कि वी विल हैव टू विद इन इंडिया के रेफरेंस में विल हैव टू स्टॉप डिमोनाइजिंग जिन्ना, फिर आपने कहा जिन्ना ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कैन हैव अ मोनरो डॉक्ट्राइन ऑन साउथ एशिया स्ट्रॉन्गर देन द अमेरिकन मोनरो डॉक्ट्राइन, ठीक है, टुगेदर जिन्ना ने कहा था, जिन्ना ने कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, जो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्पेस है, पॉलिटिकल स्फीयर है, उसमें इस मौके पे जब आपने एक नया आइडिया दिया या रीअसेसमेंट की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ने आपकी मुखालफत की, ठीक। तो होप कहाँ से आपको नजर आती है इस पॉलिटिकल स्पेस में? ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द आइडिया, चाहे कोई साथ नहीं चलेगा, शुरू में ना चला, आई एम कन्विंस्ड, मुझे पूरा भरोसा है इस ख्याल पर कि पिछले 60-62 साल में जो गलतियां हुई, हम उसी रास्ते पर ना चलें, रुकें, सोचें, समझें और बदलें। तो क्या सामने रेलगाड़ी जा रही है, आपको दिख रहा है सामने भी एक रेलगाड़ी आ रही है, टक्कर होगी, वो तो कोई भी सिग्नल मैन, रेलवे ड्राइवर। तो क्या हिंदुस्तान के मीडिया में, हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी में इस आइडिया की कोई स्पेस है इस वक्त? अगर नहीं होती तो जिन्ना की 1 लाख से ज्यादा किताबें नहीं बिकती। अभी 4 महीनों के भीतर, 4 महीने भी पूरे नहीं, अभी उसका पाकिस्तान एडिशन आना है, अब उसका एक यूके एडिशन आना है, यूएस एडिशन आना है। खैर ऑथर को तो फायदा होता है, ऐसा होता है, पर बहुत कम होता है, पब्लिशर को होता है। पर उसके अलावा जितना ये किताब फैलेगी, ख्याल तो फैलेगा, मुझे तो ख्याल फैलाना है। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मुझे पार्टी से अलग कर दिया, वो मुझे कहेंगे तुम बिल्कुल गलत कह रहा, हो सकता है, पर बात तो शुरू हो, बहस तो शुरू हो। आज आप तकलीफ करके तशरीफ लाए हैं बातचीत करने को मुझसे, मैं पराया हूँ पाकिस्तान के लिए, आपने क्यों तकलीफ करी है? इसीलिए मैंने जिन्ना पर एक किताब लिखी है। This itself is a process of change. जी, तो वो कहीं न कहीं तो किसी जगह कोई एक छोटी सी घंटी बजी है कि ये एक हिंदुस्तान के रेगिस्तान के गांव से जन्मा, ये कोई गलत बात तो नहीं कह रहा है। इस स्टेज पे मैं चाहूँगा कि हम उस एक लीगल या पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बात करें कि वो क्या फ्रेमवर्क हो सकता है जिसमें हिंदुस्तान और आपके उस तजर्बे की तरफ भी हम जल्दी मत करिए, जल्दी मत करिए। इस ख्याल को कि अमन चैन होना चाहिए हमारे दोनों मुल्कों के, इस ख्याल को सीमेंट होने दीजिए। मेरा मतलब यह है कि हिंदुस्तान, आप फ्रेमवर्क की बात शुरू कर देंगे, पीछे लोग फाउंडेशन ही खोदना शुरू कर दें। नहीं, चले फ्रेमवर्क के वर्ड को रिवाइज करता हूँ मैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या स्क्वेबल करते रहेंगे, क्या लड़ते रहेंगे, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान साउथ एशिया पे एक शेयर्ड विजन जो है अगले 25 साल के लिए, 50 साल के लिए डेवलप हो सकता है। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। हो सकता है, इस पर मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन आजकल हमारे इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। इस पर हम इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम के 2 पार्ट हैं। पहले प्रोग्राम की डिस्कशन जो है वो इस मौके पे ख़त्म होती है, ये डिस्कशन जो है जारी रहेगी। इसका दूसरा हिस्सा जो सेकंड पार्ट है वो आप कल देख सकेंगे। मेरे साथ रहिए।